हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अकाउंटिंग और टैक्सेशन से संबंधित और साथ ही साथ टैली, ERP9 और प्राइम से संबंधित वीडियो लेकर आप लोगों के साथ आता रहूँगा, प्रेजेंट होता रहूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न तैयार करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और एनेक्स्चर। आज मैं इन्हीं सभी के बारे में बात करूँगा और इस फॉर्मेट के बारे में बात करूँगा। और दूसरा, अगर आप ये खुद से फॉर्मेट बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप बनाने में असक्षम है, कोई दिक्कत है, तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जिस नंबर पे आप ये फॉर्मेट मंगा सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा क्या है कि एक कंपनी का नाम है, सॉरी कंपनी नहीं है, ये हमारा क्या है, प्रोप्राइटरशिप है। पार्टनरशिप भी के केस में भी आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, और कंपनी के केस में जो होता है उसका फॉर्मेट अलग होता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से अलग से बात करूंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कंपनी के केस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हमारे पास इन सब डेटा होते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक है, हमारा परचेज है, कैरीज इनवर्ड है, अनलोडिंग एंड लेबर चार्जेज। जब हम माल खरीदते हैं उस समय उस माल को अनलोडिंग करने में जो हमको खर्च पड़ते हैं उसको मैं डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस मान के ट्रेडिंग अकाउंट में से बुक करते हैं। अगर यही जब हम अगर माल को सेल करते समय कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते हैं। तो आपको लोगों को पता ही होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो प्रॉफिट होता है, और डेबिट बैलेंस क्या होता है वो लॉस होता है। ये आपको 12वीं के क्वेश्चन है, 12वीं में आपसे पूछ सकता है। बिहार बोर्ड ने हम लोगों से पूछा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिखाता है, इंग्लिश में था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस सोज डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोज, ऐसे करके। और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में दिए थे लॉस, प्रॉफिट, ऐसे करके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल्स है और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसका टोटल जो है हमारा यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे टोटलिंग करने के लिए बिल्कुल ही कैलकुलेटर का यूज नहीं किए हैं, आप लोग भी मत कीजिए, इस तरह से कीजिए, स्मार्ट तरीका से आपका प्रेजेंटेशन सही रहेगा और गलती होने की जो चांसेस है वो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने ऑटो सम लगा दिया और ये हमारा टोटल हो गया, और यही सम उठा के मैंने यहाँ पे ला लिया, यानी कि हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लिंक है हमारा क्रेडिट। अब यहाँ से क्या किए हैं, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे हमको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किए, सम, ये हो गया सम, और ये हो गया ये C16 और माइनस सम ऑफ ये जितना भी है सब कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। एक बार और फॉर्मूला को समझिएगा। जैसे ये हमारा हो गया C16, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और ये हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने इक्वल टू सम 16, ये ब्रैकेट नहीं देते तब भी चलता का, कोई दिक्कत नहीं। सम 16 माइनस सम ऑफ ये टोटल। आप इसको मैं यहाँ पे एक तरह से आपको फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ, इक्वल टू इतना माइनस सम, और ये ओपन ब्रैकेट करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ये इतना दूर, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कीजिएगा तो आपको सेम टू सेम डाटा मिल गया। चलिए यहाँ से हम खत्म करते हैं। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए था। खैर आप लोग समझ गए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो बिल्कुल लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे जो हमारा है ये मैंने लिंक कर दिया, यहाँ से लिंक कर दिया, और यहाँ पे होना चाहिए था बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बाकी ऐसा भी लिखने से हम लोग इसी तरह से रिटर्न तैयार करते हैं। अब इसका क्रेडिट पार्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आपको संदेह में डाल सकता है। एक चीज़ ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इसके बारे में समझाता हूँ। पहले डिस्काउंट रिसिप्ट, इसको तो हमेशा ही हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट में लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है सिक्योरिटीज कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं तो उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लेते हैं। बशर्ते वो जो सिक्योरिटी है क्या व्यापार के नाम से होना चाहिए, किसी पार्टी का व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। और यह है कि मिसलेनियस इनकम, छोटा मोटा कोई और इनकम आ गया, ठीक है, इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपकी मिसलेनियस इनकम में क्या सब आएगा, एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये तो वैसे हार्डवेयर का दुकान है, हार्डवेयर का डाटा है, हार्डवेयर दुकान का। तो अब कोई कंपनी हमें क्या बोला कि भैया तुम क्या करो,
हमारा माल जो है उसको फ्रंट पे रखो और ग्राहक आए तो पहले मेरा माल ऑफर करो किसी को। तो उस समय जो इनकम होता है तो हम लोग मिसलिनियस इनकम बुक कर लिए, बाकी कमीशन में भी बुक करें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है क्रेडिट साइड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चार्जेस है। तो यहाँ पे रिसिप्ट लिख देते हैं, बाकी नहीं भी रिसिप्ट नहीं लिखे थे हम। ये क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं और माल बेचते समय हम क्या किए, उसको माल वहाँ तो पहुँचा दिए घर पे, लेकिन वो आदमी क्या किया, बोला भैया हमारे पास मैं माल अनलोडिंग नहीं करूँगा, आप मुझे क्या करें अनलोडिंग भी कर दे और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हम लोग क्या करते हैं उससे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मैं बात करूँगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का। तो जब मैं माल बेचता हूँ, माल बेचने की कंडीशन में क्या करते हैं, हम पार्टी से ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस लेते हैं, तो उसे आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रिसिप्ट में बुक कर सकते हैं। बाकी आपकी कंडीशन चेंजेज हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, पार्टी ऑडिटेड पार्टी है तो ऑब्वियसली है ऑडिट फीस होगा, ऑडिट फीस है। बैड डेब्ट्स है, ऑडिट फीस देख के आपको हंसी लग रहा होगा, 15,000 ऑडिट फीस मिनिमल फीस है। ऑडिट फीस तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये 30,000 रुपये के आसपास होते हैं। दूसरा है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या हुआ कि हमने किसी पार्टी को माल दिया और पार्टी क्या किया, अब हमको पैसा दे ही नहीं रहा है, रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो हम उससे क्या किया, बैड डेब्ट्स में बुक कर लिए। या एक तो और एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि अगर मान लीजिए पार्टी हमसे माल लिया और किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो पार्टी तो हमें पैसा देगा नहीं, अब तो बेचारा दुनिया में ही नहीं है तो वो पैसा कहाँ से देगा, तो हमारा बैड डेब्ट्स में बुक हो गया। गवर्नमेंट का ये नियम है, इस सब के बारे में अलग से वीडियो बनाते रहूँगा आप लोगों के साथ, जो बैड डेब्ट्स कितना बुक कर सकते हैं, कितना रिसिप्ट हुआ, क्या कहानी है। कभी कभी क्या होता है पार्टी, तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहें बैड डेब्ट्स या जो भी जानकारियाँ हो, चाहे वो केस डिसोल्यूशन का हो, बैंकरप्सी का हो, बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हमारा तीसरा जो है वो क्या है, बैंक चार्जेस। आपको पूरे साल में बैंक जो चार्ज करते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में हम उसको बुक करते हैं। फिलहाल आपको दिख रहा होगा ये 70,000 रुपया बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं है। इनका पार्टी का जो बैंक अकाउंट है वो 3-4 बैंक अकाउंट है और लगभग बहुत लंबा चौड़ा ट्रांजैक्शन है, जिसके कारण इसको बैंक चार्ज इतना पड़ा है। ठीक है, आगे है कैलेंडर एक्सपेंस। अब ये कैलेंडर एक्सपेंस 6300 का कैलेंडर तो नहीं होता है भैया। आप लोगों को संदेह होता होगा भैया ये 6300 रुपया का कैलेंडर कहाँ से होता है। कैलेंडर तो 50 रुपये हम जाते हैं मार्केट में खरीद लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। कैलेंडर क्या होता है कि हम लोग कभी कभी एडवर्टाइजमेंट के लिए कैलेंडर का यूज करते हैं। क्या किए, जैसे हमने कैलेंडर छपवा लिया, आप लोगों ने भी देखा होगा, उस पर लिखा दिया LIC ऑफ इंडिया ब्रांच हमारा ये है, हम इसका कमीशन जो भी कहानी है। अब मान लीजिए हम कोई नया मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट किए, तो कैलेंडर छपवा के हम लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार को, जान पहचान को या बगल वाले दुकानदार सबको बांट देते हैं, ताकि वो बंदा कैलेंडर अपना भी यूज कर ले और हमारा एडवर्टाइज होता रहे। जो भी उसके पास व्यक्ति पहुंचेगा वो देखेगा जरूर ही जरूर, इसी तरह का। लेकिन अगर बेटर होता कि हम इसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में बुक करते। चलिए ये भी खत्म हो गया। अब आगे बात करते हैं जनरल एक्सपेंस। कुछ छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, डेली के कोई स्पेशल कैटेगरी में बुक नहीं करके उसको जनरल एक्सपेंस में बुक कर लेते हैं। ये भी हो गया, समझ गया। रेंट है, पूरे साल में इन्होंने क्या किया, रेंट पे किया है, चाहे वो हाउस रेंट हो या वही शॉप रेंट। हाउस रेंट तो पर्सनल हो जाएगा, शॉप रेंट इस तरह की हो। ये राउंड ऑफ है, पूरे साल में हम लोगों ने इतने रुपये राउंड ऑफ किए हैं। फिर क्या है, मेस एक्सपेंस। अपने स्टाफ को क्या किया, हम लोगों ने मेस फैसिलिटी दे रखा है। मेस फैसिलिटी मतलब वो नाश्ता वास्ता लंच जो है हम ही लोग करवाते हैं, उसको मान के चलते हैं। ये मेस एक्सपेंस को भी डेबिट कर लिए। फिर है शॉप इंश्योरेंस। शॉप का मैंने इंश्योरेंस करवाया है कि अगर फायर हो, आग लग जाए, कुछ हो जाए तो हमें इतना रुपया मिलेगा। बाकी ये फायर इंश्योरेंस नहीं है। अगर फायर इंश्योरेंस होता तो यहाँ पे फायर इंश्योरेंस लिखा होता। फिर यहाँ पे कार इंश्योरेंस है, कार बिजनेस पर्पज से यूज होता है, उसका इंश्योरेंस करवाए हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे। कार पर्सनल यूज नहीं होना चाहिए। कार अगर पर्सनल यूज होगा तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक नहीं करेंगे, उसको पर्सनल अकाउंट में बुक करेंगे। फ्यूल एक्सपेंस, हार्डवेयर का सामान है, बालू गिट्टी से लेके लोहा रॉड सब कुछ बिकता है, तो ट्रैक्टर्स, ऑब्वियसली ट्रैक्टर से सामान ढोते होंगे या और भी साधन है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, डीजल पेट्रोल जो भी है फ्यूल एक्सपेंस है, इसको भी हम लोग डेबिट कर दिए हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म का एग्जाम्पल है और हमने इसे प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट किया है, तो इस टॉपिक को फिलहाल हम ये लो कर देते हैं।
अगर आप पार्टनरशिप का केस डीलिंग कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, अब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, टीडीएस मैंने किसी का काट लिया और लेट में जमा किया। लेट जमा करने का मतलब है कि टीडीएस जमा करने का सबका समय सीमा होता है, प्रत्येक महीने के अगले 7 तारीख तक उसको टीडीएस को जमा करना होता है। जिसका क्वार्टरली लगता है तो उसको अगले क्वार्टर में, तो उससे लेट कीजिएगा तो भैया आपको इतना रुपया टीडीएस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स को वर्क करने के लिए जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है उसको हम प्रोफेशनल टैक्स में बुक करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हर बिजनेस में लगभग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस होता ही होता है, तो ये हो गया हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। फिर है टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस एक हेड है जो भले टेलीफोन हम लोग आजकल नहीं यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स का रिटर्न लगाइएगा या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं रिटर्न लगाने के लिए, जैसे कंप्यूटैक्स हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको हेड में मोबाइल एक्सपेंस नहीं होगा, टेलीफोन एक्सपेंस होगा। तो इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस में ही इसको दिखाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, पूरे साल में हमने इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे इतना खर्च किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के टाइप का छोटा मोटा एक्सपेंस भी हो सकता है, बल्ब लगाएं, फिटिंग करवाएं, ये सब हो सकता है। ये है ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंस। ये क्या होगा हमारा, पूरे साल में ट्रेवलिंग पे इतना खर्चा हुआ हमको। फिर है टेली लाइसेंस रिन्यूअल फीस। हमने क्या किया, टेली लाइसेंस रिन्यूअल फीस जमा किया 3600 रुपया रिन्यूअल करवाने का, तो वो भी हम इसे यहाँ बुक करेंगे। टीडीएस ऑडिट फीस, टीडीएस का ऑडिट करेगा कोई ऑडिटर साहब, तो उसका भी फीस हमने यहाँ पर बुक कर लिया। सैलरी एक्सपेंस, खासकर सैलरी एक्सपेंस लगभग हर बिजनेस में होता ही होता है, पूरे साल में हमारा सैलरी एक्सपेंस इतना है। फिर है ट्रेड लाइसेंस, मैंने 21,500 रुपया। ट्रेड लाइसेंस तो नहीं होना चाहिए, यहाँ ट्रेड लाइसेंस फीस होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस का फीस लगता है। तो आपको ट्रेड लाइसेंस व्यापार का ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, टर्नओवर के अकॉर्डिंग क्या होता है, फीस लगता है, तो ये यहाँ पे ये हमारा ट्रेड लाइसेंस फीस होना चाहिए। पोस्टेज एंड कॉरियर एक्सपेंसेस, आजकल लगभग ये कहानी ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन आज भी मान लीजिए ये हमारा पार्टी जो है पोस्टेज एंड कॉरियर के नाम से कुछ खर्च किए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट को किसी के यहाँ भेजने के लिए, जैसे हम लोग ऑडिटर ऑफिस है, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट भेजेगा कोरियर करके या पोस्ट के ऑफिस के माध्यम से, तो उसको ये फीस देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंस को भी बुक करते हैं। अब आइए लास्ट है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन चार्ज करने का बहुत सारा मेथड है, जिसमें मुख्यतः WDV और SLM स्ट्रेट लाइन मेथड है। WDV बोले तो रिटर्न डाउन वैल्यू। तो अब ये इसको क्या किया, अब यहाँ तो हम डेप्रीशिएशन चार्ज कर नहीं सकते हैं, 5-7 एसेट्स है, तो हमने इसको क्या किया, एज पर शेड्यूल सी। आप यहाँ पे शेड्यूल सी पे जाइएगा तो डेप्रीशिएशन का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। जैसे अब मान लीजिए हमको पता नहीं है यहाँ पे कहाँ पे है, इसके लिए आप ये लिंक है, तो लिंक फाइल पे के जगह पे पहुँचने के लिए आपको कंट्रोल और ये जो लेफ्ट ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट जो होता है, आपको इंटर की के ऊपर वाले से थोड़ा हट के वो प्रेस कीजिएगा तो आपको पहुँच जाइएगा कहाँ से लिंक है आपका। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा डेप्रीशिएशन का टोटल चार्ज कितना डेप्रीशिएशन है, 86,377 डेप्रीशिएशन है। और आप वहाँ भी पहुँचिएगा तो आपको उतना ही पता चलेगा जितना डेप्रीशिएशन यहाँ पे है। वापस पहुँचने के लिए उसके बगल वाले की का यूज कर सकते हैं, बाकी हमेशा ये फंक्शन काम करता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा दे 86,377 सेम है। अब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया, अब हमारा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा क्या है, अभी भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है जो मैं प्रॉफिट शो कर रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने टोटल कर लिया और यहाँ पे हमारा सम लगा हुआ, इसको सेम यहाँ पे उठा दिए। ये प्लस का साइन मैंने इसलिए दिया कि आपको वो जो डिजिट दिखने में अच्छा हो, बाकी अगर हम प्लस का साइन अगर नहीं भी देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल टू देके यहाँ कर देंगे तो हमको इतना ही करेंगे ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, ये इसको निकालने के लिए सेम वही फार्मूला जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पिछले ट्रेडिंग अकाउंट के बताने के लिए। ये जो पीला कर दिया येलो कलर, ये हमारा एक्सपेंस है नहीं, ये आ गया है, इसे मैंने डिलीट करना भूल गया था। ये क्या है, पार्टनर्स का है और पार्टनरशिप का हम अभी बात कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट निकल गया। अब ये प्रॉफिट जाएगा कहाँ भैया, प्रॉफिट जाएगा प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर पार्टनरशिप का केस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो अब आगे अब हम यहाँ बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में, और नीचे हमारा क्या है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर आपका ऑडिट हो रहा है तो आप यहाँ पे नाम तो दे दीजिएगा, ऑडिट नहीं भी होगा तभी नाम दीजिए।
और मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि राजीव सिंह मेरा नाम है और मैं इसका प्रोप्राइटर हूँ, तो यहाँ पे मेरा सिग्नेचर लगेगा। अगर ऑडिट केस है तो सीए साहब का भी नाम होगा। इन टर्म्स ऑफ आवर रिपोर्ट ऑफ इवेंट डेट फॉर XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे CA DVGL प्रोप्राइटर्स ऐसे ऐसे करके पेन ऐसे करके हम एग्जाम्पल ग्रुप में दे दिए हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे प्रोप्राइटर्स कैपिटल के बारे में, क्योंकि प्रोप्राइटर्स कैपिटल से भी उठ के बैलेंस कहाँ आएगा, आपके बैलेंस शीट में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रोप्राइटर्स कैपिटल हम बनाए हैं, ये है हमारा प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमारा पिछले साल से आ रहा है। और इंट्रोड्यूस ऑन वेरियस डेट हमने क्या किया, कैपिटल में कुछ पैसा इन्वेस्ट भी किया, मतलब सॉरी इन्वेस्ट तो नहीं, मतलब मैंने कैपिटल में इंट्रोड्यूस किया पैसा। इन्वेस्ट भी बोल सकते हैं कि प्रोप्राइटर का जो पैसा होता है व्यापार में वो एक इन्वेस्टमेंट ही होता है, व्यापार के लिए वो कर्ज होता है। ठीक है, तो और ये क्या हो गया, इतना हमने क्या किया, व्यापार में इस साल और लगाया, आप लोग भी लगाते होंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी को पैसे देने हैं और आपके पास पैसा शॉर्टेज कर गया व्यापार में, तो आप घर से पैसा दीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑन वेरियस डेट्स, या इंट्रोड्यूस भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। दूसरा हमारा प्रॉफिट आ गया, यहाँ से ट्रांसफर होकर लिंक है ये प्रॉफिट से, ये हमारा इस साल का प्रॉफिट है। और यहाँ पे टोटल आ गया इसका, और यहाँ पे जो होगा शॉर्टेज होगा, यहाँ पे वो क्या होगा, बैलेंस शीट ही होगा। पार्टनर्स प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा लगभग हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। अगर डेबिट बैलेंस हो गया तो समझ लीजिए आपका व्यापार बहुत ज़्यादा लॉस में आ गया, पार्टनर्स का कैपिटल तक, प्रोप्राइटर का कैपिटल तक खत्म हो गया, तभी आपका बैलेंस शीट में प्रोप्राइटर्स का कैपिटल का डेबिट बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे तो आ गया हमारा बैलेंस। अब आइए यहाँ पे कुछ कुछ खर्च भी होते हैं विथड्रॉवल। मैंने पर्सनल एक्सपेंस के लिए व्यापार से कुछ पैसा निकाला था, उसमें विथड्रॉवल में बुक किया है विथड्रॉल। ठीक है, यहाँ पे फिर इनकम टैक्स का जो मैंने पेमेंट किया इस साल, एडवांस में पेमेंट किए हो या इनकम टैक्स का पेमेंट किए हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स का बुक करना पड़ता है, इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में शेयर किया है। और एडवांस टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए मैं आगे में वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका बैलेंस शीट ही निकल गया। अब ये सब डेटर क्रेडिटर का है, इस सब के बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं, ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग शीट में बना सकते हैं, इसकी खास ज़रूरत होती नहीं है। तो इन पार्टी का तो ज़्यादा डेटर क्रेडिटर था, हम नाम हटा दिए यहाँ पे। जैसे ये है शेड्यूल एफ सन्ड्री डेटर्स, दुनिया जहाँ इतना डेटर्स है इतना है, तो उसको तो भाई शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डेटर ज़्यादा नहीं है, आप विदाउट शेड्यूल का भी बुक कर सकते हैं। ये कैश एंड बैंक बैलेंस है, आप कैश एंड बैंक बैलेंस शीट में भी बुक कर सकते हैं। इसका ज़्यादा कहानी होने के कारण क्या हुआ, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैश इन हैंड यहाँ पे अलग अलग दे दिए हैं, यहाँ पे टोटल कर दिए हैं। और बैलेंस शीट में हमने क्या किया, कैश एंड बैंक बैलेंस नाम से एक हेड है जिसमें हम इसको लिंक कर दिए। तो आप लोग देखा, पार्टनर्स प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट समझ गए आप। सिक्योर लोन हमारा कुछ था नहीं हमारे ऊपर, अनसिक्योर लोन कुछ है नहीं। अब क्या है, क्रेडिटर्स है। आपका क्रेडिटर्स होने पर, आप ज़्यादा लंबा चौड़ा क्रेडिटर होने के कारण हम लोगों ने यहाँ पर शेड्यूल तैयार किया, लेकिन आपको क्रेडिटर्स नहीं होने से आप शेड्यूल तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना दूर समझ गए आप। फिक्स एसेट्स का जो है हमारे पास सीट है, यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट एज पर IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, अगर वो कंपनी होता तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट दोनों यहाँ पे सीट तैयार होता, और दोनों का डिफरेंस को क्या कहते हैं, डिफर्ड टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा एसेट्स है, इसका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ एडिशंस किए हैं इस सब के बारे में, मतलब एज ए कंपनी का फिक्स एसेट्स का चार्ट के बारे में हम लोगों ने आपके लिए पहले से ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। अब आते हैं, आपको फिक्स एसेट समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट में क्या होगा, डिपॉजिट एंड एडवांस। हमने किसी को लोन दिया है तो आप इसका भी शेड्यूल चाहे तो तैयार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में हो, 2, 4, 5 हो तो आप बैलेंस शीट में ही बुक कर सकते हैं। सन्ड्री डेटर को आपको मैंने बता ही दिया कि इस बंदे का बहुत ज़्यादा ही व्यापारी का लेन देन है, हम लोग इसके लिए शेड्यूल तैयार किया। ये पे है क्लोजिंग स्टॉक एज ए टेकन वैल्यूड एट सर्टिफाइड बाय द प्रोप्राइटर्स। अब यहाँ पे क्यों लिखे क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ही बड़ी बात होती है और इसका अलग अलग मेथड है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यूज किया कि हम क्लोजिंग स्टॉक हम लोग अपना मन से डाले नहीं है। ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक सर्टिफाइड बाय द प्रोप्राइटर सर्टिफाइड कर दिया। जब भी कोई ऑडिटर तैयार करता है तो इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, बाकी नहीं भी करे तो कोई खास दिक्कत है नहीं। कैश एंड बैंक बैलेंस के बारे में आपको बता दिए।
तो आप यहाँ पे क्या होता है, सिग्नेचर्स लगते हैं। आप अगर किसी पर्सनल आदमी का, छोटे मोटे व्यापार का, आप या खुद के व्यापार का, ज़्यादा ट्रांजैक्शन वाले नहीं है, अगर ऑडिट का केस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना के और यहाँ पे आप ट्रेडर्स नेम दे दीजिए और यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिए, डेट दे दीजिए, बस हो गया। डेट यहाँ पे दिया हुआ है और ऑडिट का केस है नहीं, तो ये सब चीज़ को डिलीट कर दीजिएगा या आप लोग ऐड इन मत कीजिए, नहीं कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ये प्रोप्राइटर्स कैपिटल समझ गए, ये इस तरह से आप लोग तैयार कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन ये सब है, इन सब का बैलेंस ही हम वहाँ पे लिंक कर दिए थे। तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो और बैलेंस शीट को क्या कर सकते हैं, रिटर्न के लिए तैयार कर सकते हैं। इस शीट से संबंधित कोई दिक्कत होने से आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप चैट पे आप हमें बता सकते हैं कि भैया इसमें हमें कुछ दिक्कत, समझने में दिक्कत हो रहा है किसी हेड में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,